तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन के हमने देखा था कि वो लड़की मोरियन जो होती है वहां पर से भाग जाती है और मास्टर हाकुन और मास्टर ओकजैंग दोनों उसका पीछा करते हैं। तो वो लड़की बड़ी तेजी के साथ सामने से गायब हो जाती है। तो वो कहता है कि हालांकि ये एक जियांगशी है लेकिन फिर भी इसकी लाइट स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, हम लोग तो उसका पीछा भी नहीं कर पा रहे, वो तो बड़ी तेजी के साथ सामने से निकल गई है। और जैसे वो लोग वहां पर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मास्टर ओकजैंग कहता है कि जरा रुको, मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है कि कुछ जानने वाले लोग यहाँ पर, और वो लोग वहीं पर रुकते हैं। तो वहां पर साइड के पर मास्टर होते हैं, डियांगकैंग फैक्शन का मास्टर उनके साथ होता है, साथ में स्टैंग होती हैं। तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो, जबकि वो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहां पर जा रहे हो। तो वो सभी लोग अब मिलकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं जहां पर उन्हें वो एनर्जी दिखाई दी थी। तो रास्ते में स्टैंग उन लोगों से पूछते हैं कि बताओ कि तुम लोग यहाँ पर किस जियांगशी से फाइट कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारी जियांगशी के बारे में तुमने कहा कि वो रास्ते में से भाग गई। तो मास्टर ओकजैंग कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर वो भाग गई, लेकिन क्या आप यहाँ पर पहले बताएंगे कि आपका सामना किसके साथ हुआ, यानी कि आपने किस जियांगशी से फाइट किया और किसको हराया है। तो मास्टर जॉन उसे कहता है कि हम लोगों ने जिस जियांगशी से फाइट की थी वो स्वर्ड किंग था, यानी कि नैमकोंग फैमिली का मास्टर यानी पैट्रिया जो था, जो पिछले कुछ अर्सा पहले मारा गया था। साथ ही मास्टर जॉन से इलियोप के बारे में बताता है कि मास्टर इलियोप लोगों ने जिन लोगों से फाइट की थी वो उनके अपने सेक्टर का मास्टर जार योंग था। तो इसी के साथ ही मास्टर ओकजैंग जो होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि जहां पर जितने भी पावरफुल सेक्टर लोग थे, यानी कि हमारे राइटियस सेक्टर की पावरफुल लोगों को दोबारा से जिंदा किया गया था ताकि हम सभी लोगों से फाइट की जा सके। और साथ ही उन्हें अपने बारे में बताते हैं कि हम लोग जिसके साथ फाइट कर रहे थे वो विंड स्प्लिटिंग स्वॉर्ड वुल्फ मोरियन थी, कुनलुन की मास्टर। तो मास्टर टैंक कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि ये जानबूझकर यहाँ पर इस तरह के जियांगशीज बनाकर हमारे पर अटैक कर रहा था ताकि यहाँ पर फिजियोलॉजिकल वार की जा सके। हम लोग यहाँ पर दिमागी तौर पर कमजोर पड़ जाएंगे जब हम लोग अपने चाहने वाले या फिर अपने ही राइटियस सेक्टर के लोगों को देखेंगे, उनके पर अटैक नहीं कर पाएंगे। साथ ही वो कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी अब आगे बढ़ना होगा क्योंकि वहां पर से बहुत ही बड़ा एनर्जी धमाका हुआ था, वहां पर जाकर देखते हैं कौन फाइट कर रहा है। ऐसे ये लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं तो वहीं पर मास्टर जॉन रास्ते में खड़ी होती है। तो वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि एल्डर सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि ओकजैंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और बाकी के सभी लोग भी, तुम सभी लोग टाइम पर जहाँ पर पहुंचे हो। तो उनके सामने वहां पर दो पपेट्स, दो जियांगशी खड़े होते हैं जो कि उनका रास्ता ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो मिस जॉन उनसे कहते हैं कि हमारे सामने जहाँ पर दो पपेट्स हैं और दो का मुकाबला हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे, और ये लोग हमारे पर अटैक नहीं करते जब तक हम लोग आगे ना बढ़े। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अब ये जियांगशी कौन सा है, तो तुम लोग जहाँ पर पहले किससे फाइट कर रहे थे। तो इसी के साथ ही मिस जॉन जो होती है उसे बताती है कि पहले हम लोग जिस जियांगशी से फाइट कर रहे थे वो हमारा सेक्टर लीडर जोंगनैन था। मास्टर जोंगनैन के साथ मैंने यहाँ पर फाइट की, उसको हराया, उसकी मेमोरीज को याद दिलवाकर उसे मैंने यहाँ पर से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर मेरे सामने फिर से दो मास्टर्स आ गए हैं। यहाँ पर दिक्कत यह है कि मेरे सामने जो बड़ा सा जो जियांगशी है जिसकी हैवी बॉडी बिल्ड है, मैं चाहे इसके ऊपर कितनी अटैक क्यों ना कर लूं, उसकी बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आ रहा। ये एक बहुत ही पावरफुल हैवी बॉडी बिल्ड वाला मास्टर है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि जहां पर से फाइट करके आ रहा है वहां पर इसने सभी लोगों को बुरी तरह से हरा दिया, स्पेशली जहां पर जाकर मास्टर सॉन्ग के साथ फाइट कर रहा था। मास्टर सॉन्ग जो कि वुडेंग सेक्टर के मास्टर हैं वो इससे फाइट कर रहे थे। तो मास्टर सॉन्ग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं और थोड़ी देर पहले का सीन दिखाता है कि वो यहाँ पर इससे फाइट में क्यों हारे, क्योंकि मास्टर सॉन्ग खुद भी यहाँ पर एक फायर आर्म के एक्सपर्ट है, लेकिन अफसोस के वो यहाँ पर इसे फाइट करके इसे हरा नहीं सकते थे क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पहले एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि अगर वो यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों के खिलाफ फाइट करेगा तो वो मारा जाएगा। और ये रिस्ट्रिक्शन उस कीड़े की वजह से थी जो कि यहाँ पर हमारे ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने उसकी बॉडी के अंदर डाला था। लेकिन हमारे जोंगम्योंग ने उसकी बॉडी के अंदर अपने पॉइजन के साथ उस कीड़े को तो मार दिया था, लेकिन अब उसकी बॉडी के अंदर एक नया पॉइजन डाल दिया था ताकि ये हमारे राइटियस लोगों के ऊपर अटैक ना कर सके, ताकि दोबारा धोखा ना दे। अब क्योंकि यहाँ पर उसका सामना जिस जियांगशी के साथ हुआ, ये हैवी बॉडी बिल्ड वाला, वो भी क्योंकि राइटियस बंदा था और मरने के बाद से जियांगशी बनाया गया है, तो वो उसके खिलाफ एनर्जी को यूज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से अगर वो यहाँ पर एनर्जी को यूज करेगा पॉइजन उसकी बॉडी में फैल जाएगा और वो मारा जाएगा। तो यहाँ पर एंड के ऊपर दिखाता है कि जियांगशी को वहां पर धमाके की आवाज सुनाई देती है या फिर धमाके की एनर्जी दिखाई देती है और वो बड़ा सा हट्टा कट्टा जियांगशी जो है वहां पर से भाग जाता है और इसी वजह से मास्टर सॉन्ग की वहां पर जान बच जाती है। हालांकि उसने वहां पर सोच लिया था कि अब वो मरने वाला है क्योंकि ये बड़ा जियांगशी उसे मार डालेगा, लेकिन पता नहीं वहां पर किस किस्म की फाइट हो रही है कि ये जियांगशी भागता हुआ साइड के ऊपर चला गया है। तो वहां पर हमारे टैंग जोंगम्योंग और साथ में हमारे ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की फाइट को भी दिखाता है कि दोनों वहां पर अपनी तलवारें एक दूसरे के साथ टकरा रही होती है और वहां पर से एनर्जी निकल रही होती है। तो मिस टैंग कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा बेटा वहां पर ह्यूमन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट कर रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर जॉन कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इन दोनों जियांगशी से फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी इंटरनल जी पहले काफी ज्यादा कम रह गई है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर खड़े रहेंगे तब तक ये लोग हमारे पर अटैक नहीं करेंगे। लगता है कि यहाँ पर इनको इसी तरह से बिल्ड किया गया, अगर हम लोग एक लाइन को क्रॉस करेंगे तो हमारे पर अटैक करेंगे, वरना ये लोग यहाँ पर खड़े रहकर पहरा देने वाले हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ से आगे भी नहीं बढ़ सकते। जब किसी के साथ उन्हें पीछे से आवाज आती है, मास्टर कुनलुन और मास्टर ताइयो वहां पर आते हैं और कहते हैं कि इन लोगों को हमारे पर छोड़ दो, हम इनको संभालेंगे। दोनों पिछली बैटल में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन अब रिकवर होकर वहां
वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो मास्टर ताइहो कहता है कि हम लोग इनको संभाल सकते हैं। मास्टर कुनलुन कहते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के प्रॉब्लम्स को हमें खुद ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि मास्टर मोरियन जो थी ये सेक्टर लीडर बनने के लिए मेरे साथ कंपीट कर रही थी, लेकिन ये सेक्टर को छोड़कर चली गई और मुझे लगता है कि ये मेरी गलती है कि मुझे इसे रोक लेना चाहिए था। अगर मैं उस दिन इसे रोक लेता तो आज यहाँ पर ये मेरे साथ वाइस सेक्टर लीडर बनकर सेक्टर को बड़े अच्छे से चला रही होती। और मास्टर ताइहो कहते हैं कि तुम्हारे सामने ये बड़ा सा जायंट जो खड़ा है इसको विंड ब्रेकिंग स्वर्ड नुहान कहा जाता है। असल में ये एक नोमैड क्लैन से है, यानी कि एक बारबेरियन के क्लैन से था और एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी था। इसे तलवारबाजी और मार्शल आर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद थी और यही समझ लो कि एक बैंडिट की तरह हर बार यहाँ पर हमारी सेक्टर के अंदर आता था और वहां पर आकर तबाही मचाता, लोगों को लूट मार करता। और मैं कितनी बार इससे फाइट कर चुका और मुझे लगता है कि फाइनली यहाँ पर आज मुझे इसके साथ हिसाब बराबर करने का मौका मिलेगा। तो मिस जॉन उनसे कहते हैं लेकिन आप दोनों तो पहले यहाँ पर बुरी तरह से जख्मी थे और अब आप अभी भी यहाँ पर रिकवर होकर वापस आए, तो क्या आपको लगता है कि आप इन दोनों से फाइट कर पाएंगे? हमें यहाँ पर दो तीन लोगों को एक एक जांगशी से फाइट करना पड़ी और आप यहाँ पर अकेले एक एक जांगशी से फाइट करना चाहते हैं। तो मास्टर ताइहो से कहते हैं कि हमें यहाँ पर इनसे फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को बचाना होगा जाकर हीवन विलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए। तो मास्टर कुनलुन भी उन लोगों से कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि मास्टर ताइहो ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस बैटल के खत्म होने के बाद, इन जांगशीज के मरने के बाद हमें डार्क लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि हीवन विलियंस डीमन लॉर्ड का सामना करना है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 152 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।